नहीं थी, बहुत अर्जेंट में दरख्वास्त और एप्लीकेशन के जरिए मैं यहाँ तक पहुँचा बाई फ्लैट और काफी थकान है, पूरी रात जगा हूँ क्योंकि कलकत्ता तक की फ्लैट थी हैदराबाद से, उसके बाद वहाँ से पूरी रात ट्रेन पर जनरल में आया हूँ, तो उसकी वजह से काफी थकान भी है। तो फिर भी मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें आज तक रखूंगा। हजरत ने काफी अच्छे अंदाज में जो नाच पढ़ रहे थे, बस मैं इसके चंद खुलासा आप तक पहुंचाऊंगा और मैं बताऊंगा कि नबी के जो खूबसूरती का आलम और हुस्न जमाल का आलम जो था, वो सिर्फ लोग गुंबदे खजरा में जाते हैं और किया करते हैं और कहते हैं गुंबदे खजरा बहुत हसीन है, और कोई इसकी दलील मांगता है तो उससे कहते हैं कि दलील हम नहीं देते हैं, क्योंकि हम नबी को इश्क और मोहब्बत से खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला मानते हैं। ये तो हमारा अकीदा है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे रसूल वाकई तमाम अंबियाओं में अफजल है। लेकिन आओ मैं एक दलील से आपको साबित करूंगा कि हमारे रसूल कैसे अफजल वाला है। हसन बिन साबित एक सहाबी रसूल है, इनका नाम आपने सुना होगा। जब हसन बिन साबित ने 1400 साल पहले हमारे नबी को देखा तो क्या फरमाते हैं, सुनिए गौर से सुनिए। अरबी के शायर थे, बहुत बड़े शायर थे और सहाबी रसूल थे। वो फरमाते हैं कि वह अहसन मिन कलम तरफ़तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबि कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। यानी या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न जमाल यानी आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। और यहाँ पर खुलिक़ता है यानी कि ये मजहूल का सेगा है। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबि यानी आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, गोया कि आप जैसा चाहते थे वैसे ही पैदा किए गए हैं। लेकिन हसन बिन साबित तो एक सहाबी रसूल है, और आप जानते हैं कि जो सहाबी रसूल हुआ करते हैं वो तमाम अंबियाए किराम को नहीं देखा करते हैं, इसलिए कि सहाबी रसूल नबी को देखकर सहाबी बने हैं। इसलिए कि नबी के सहाबी नबी को देखकर सहाबी बने हैं। उन्होंने 1,24,000 अंबियाए किराम को तो देखा नहीं है, लेकिन क्या फरमा रहे हैं, वह अहसन मिन कलम तरफ़तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबि। यानी कि या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। अब इसी शेर पर कोई शख्स एतराज कर सकता है। किसी का एतराज ये हो सकता है कि जब हसन बिन साबित ने तमाम अंबियाए किराम को तो देखा नहीं, तो फिर ये दावा क्यों कर सकते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं, आप जैसा चाहते थे वैसा पैदा किए गए हैं, आप तमाम अंबियाओं से अफजल पैदा किए गए हैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं? दावे की ताईद में दलील चाहिए, क्योंकि दलील से दावा मुतहक़्क़िक़ और मजबूत और स्ट्रॉन्ग हुआ करती है। तो मुझे दलील चाहिए। तो हसन बिन साबित की बात पर कोई ये शख्स एतराज तो करेगा कि जब हसन बिन साबित ने हजरत आदम को नहीं देखा, जब हसन बिन साबित ने हजरत यूसुफ में जमाल को नहीं देखा, हालांकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाल के बारे में ये कहा जाता है कि जब ज़नाने मिस्र ने उनको देखा तो अपनी उंगलियों को काट लिया और उन्हें एहसास तक न हुआ कि मेरी उंगली कट गई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो इतने खूबसूरत थे, तो फिर ये दावा हसन बिन साबित की कैसे सही हो सकती है? मुझे दलील चाहिए। कोई ये कह सकता है कि मुझे दलील चाहिए, मैं दलील से बात मानूंगा। तो आओ, एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने तमाम अंबियाए किराम को देखकर क्या फरमाया। आओ मैं सिदरा मक्की के पास लेकर चलता हूँ और जिब्रील अमीन के पास लेकर चलता हूँ। आओ सिदरा की मक्की से पूछते हैं, जिब्रील अमीन से पूछते हैं, ऐ जिब्रील अमीन, आप बताइए क्या आपने हजरत आदम को देखा है? तो जवाब होगा हाँ मैंने देखा है। क्या आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा है? तो जवाब होगा हाँ मैंने देखा है। ऐ जिब्रील अमीन बताइए क्या आपने हजरत यूसुफ के भी जमाल को देखा है? तो जवाब होगा हाँ हाँ मैंने देखा है। इसलिए कि तमाम अंबियाए किराम के पास वही जगह मैं ही आया करता था, तो मैंने तमाम अंबियाए किराम को देखा है। और हमारे नबी को भी मैं जिब्रील अमीन ने देखा है, क्योंकि हमारे नबी के पास भी जिब्रील अमीन वही लेकर आया करते थे। तो आओ जिब्रील अमीन से पूछते हैं, क्या जिब्रील अमीन, आपने जो तमाम अंबियाए किराम को देख लिया, हसन बिन साबित ने तो तमाम अंबियाए किराम को नहीं देखकर तारीफ किया था, तो किसी का एतराज तो हो सकता था। लेकिन जिब्रील अमीन, आपने तो तमाम अंबियाए किराम को देखा है, आपने तो हजरत मूसा को भी देख लिया, आपने तो हजरत ईसा को भी देख लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाल को भी देख लिया। तो हसन बिन साबित के बात पर एतराज करने वालों, जिब्रील अमीन की बात पर कैसे एतराज करेंगे? जिब्रील अमीन ने तो तमाम अंबियाए
मैंने मशरिक से मगरिब देखा, शुमाल से जनूब देखा, मगर या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। यानी कि जिब्रील अमीन ने तमाम अंबिया किराम को देखकर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन व जमील तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। तो आप हसन बिन साबित के बात पर एतराज करने वालों, जिब्रील अमीन की बात पर कैसे एतराज करोगे? जिब्रील अमीन की बात पर कैसे एतराज करोगे? हर बात पर दलील मांगने वालों, दलील खोजो। आप दलील खोजोगे तो हर जगह पे दलील मौजूद है। जरूरत नहीं है कि आप दलील को खोजो। हदीस का मुताला करोगे, किताबों का मुताला करोगे तो आपको बात समझ में आएगी। अगर आप अकल से समझोगे तो आपको सारी बात समझ में आने लगेगी कि हकीकत क्या है। आप हकीकत को समझने की कोशिश करो। हमारे नबी को जब हसन बिन साबित ने देखा तो फरमा दिया अहसन मिन कलम तरफ़ाइनी व अजमल मिन कलम नलील निसार खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। होना तो ये चाहिए था कि हसन बिन साबित एक सहाबी रसूल है। अरे सहाबी रसूल की बात पर कोई एतराज कर सकता है क्या? सहाबी रसूल से वो हुआ करते हैं कि नबी रात 10 ऐसे सहाबी रसूल भी हैं जिनको हमारे नबी ने जन्नत की बशारत दे दी थी। फरमाया था उमर की जन्नत, अबू बकर की जन्नत। यानी कि 10 ऐसे सहाबी रसूल जिन्हें अशर मुबश्शरा कहा जाता है, उन्हें जो हमारे नबी ने जन्नत की बशारत थी। सहाबी तो वो हुआ करते हैं कि जिनको नबी जन्नत की बशारत दे दिया करते हैं। यानी कि रसूल की बात पर किसी शख्स को एतराज तो नहीं हो सकता, लेकिन सहाबी रसूल के बात पर कोई शख्स एतराज कर सकता है। इसीलिए जिब्रील अमीन की बात जब आती है तो ये बात आ जाती है कि जिब्रील अमीन को तमाम अंबिया किराम को देखकर ये फरमा दिया कि मैंने तमाम मशरिक व मगरिब, शुमाल और जनूब को देख लिया और या रसूल अल्लाह तमाम अंबिया किराम को भी देख लिया, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं पाया। तो यहाँ पर एतराज खत्म हो जाएगा। यहाँ पर